देखिए, एसक्यूएल एसक्यूएल कमांड के अंतर्गत एक कमांड होता है क्रिएट कमांड। ये प्री डिफाइंड कमांड है जिसका यूज करते हुए हम डेटाबेस और टेबल दोनों क्रिएट कर सकते हैं। तो जब डेटाबेस बनाना होगा तो लिखेंगे सबसे पहले क्रिएट कमांड, फिर डेटाबेस, फिर स्पेस देके डेटाबेस का नाम जो भी, जैसे एम्प्लॉय डाटाबेस बनना होगा तो एम्प्लॉय लिख देंगे। अगर स्टूडेंट का डाटाबेस बनाना होगा तो डाटाबेस नेम की जगह पे स्टूडेंट लिख देंगे। अगर किसी कॉलेज का डाटाबेस बनाना होगा तो ये सेम रहेगा, क्रिएट डाटाबेस रहेगा, बस हमको नेम में चेंजेस करने की जरूरत है ना। और सेमी कॉलन लगाने के बाद जैसे यहाँ पे रन कमांड पे हम क्लिक करेंगे वो डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन एसक्यूएल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इस नाम का हम ऑलरेडी डेटाबेस बना चुके हैं, है ना। देखिए, एसक्यूएल कमांड को हम एमएस एक्सेस पे रन करा सकते हैं लेकिन सारे कमांड को नहीं। जैसे सारे कमांड का मतलब ये था कि जैसे यहाँ पे ये जो डाटाबेस को क्रिएट किया था ना, एमएस एक्सेस में डाटाबेस पहले ही हमको ऑप्शन में ही क्रिएट करना होता है। और ये जो एसक्यूएल कमांड होते हैं ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसके अंतर्गत बहुत सारे कमांड हैं। ये सारे के सारे कमांड हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन कराते हैं। जैसे एक है जैम्प सर्वर करके आता है ना। जैम्प सर्वर में एसक्यूएल का एक ऑप्शन होता है ना। वहां पे हम इन कमांड्स को हम रन कराते हुए डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेस में सिर्फ हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि एमएस एक्सेस भी एसक्यूएल कमांड को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे अब जैसे डाटाबेस आप नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि डाटाबेस ऑलरेडी, ये एमएस एक्सेस में आप डाटाबेस पहले ही क्रिएट करने के लिए बोलता है। हाँ, क्रिएट कमांड का यूज करते हुए टेबल बना सकते हो, इसीलिए हम आपको क्रिएट कमांड का यूज करते हुए टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो बता रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट कमांड, फिर उसके बाद टेबल, फिर टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है? वर्क्स, जो दूसरा टेबल था। दूसरा टेबल में ध्यान से देखिए, पहली फील्ड क्या है? पर्सन आईडी। मैं यहाँ पे पी आई डी लिख देता हूँ, P_ID स्पेस, डेटा टाइप मैंने दे दिया नंबर। दूसरा है कंपनी आईडी, मैंने लिख दिया CID स्पेस, इसको भी मैं देता हूँ नंबर। तीसरा है सैलरी। तो सैलरी के अंतर्गत एक एमएस एक्सेस में जो डेटा टाइप होता है करेंसी। हालांकि एसक्यूएल जब पढ़ने जाएंगे ना तो वहां पे डेटा टाइप अलग मिलेगा आपको। मैं चूंकि एमएस एक्सेस प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैं एमएस एक्सेस का कमांड दे रहा हूँ, सॉरी एमएस एक्सेस का जो डेटा टाइप है मैं वो उसको राइट कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो रन वाला ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। हालांकि वर्क नाम का टेबल ऑलरेडी बना हुआ, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए, अब जैसे इस रन कमांड पे क्लिक करेंगे, देखिए वर्क नाम का टेबल तुरंत क्रिएट हो गया। तो हम टेबल इस तरीके से एसक्यूएल कमांड का यूज करते हुए भी टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं। और इस मुझे यहाँ पे एसक्यूएल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देने की इसलिए जरूरत पड़ी ताकि अगर हम आगे एसक्यूएल की चर्चा करेंगे, एसक्यूएल कमांड की, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये कमांड करते क्या है। हर कमांड का अपना एक टास्क होता है। जैसे यहाँ पे क्रिएट कमांड है तो क्रिएट का मतलब होता है बनाना, तो ये बनाएगा क्या? टेबल। कौन सा टेबल? वर्क्स। कौन कौन से फील्ड होंगे? एक फील्ड होगा PID जिसका डेटा टाइप होगा नंबर, फिर कॉमा, कॉमा करके दूसरा फील्ड नेम, फिर उसका डेटा टाइप, फिर कॉमा, तीसरा फील्ड नेम, फिर उसका डेटा टाइप। इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल कमांड क्रिएट के जरिए। क्रिएट यहाँ पे कमांड है जो करेगा क्या? टेबल बनाएगा। हमेशा ऐसे ही आप दूसरा टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल का नाम चेंज कर दीजिए, फील्ड का नाम चेंज कर दिए, टेबल बन जाएगा। तो हम एमएस एसक्यूएल के कमांड्स को एमएस एक्सेस पे भी रन करा सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे रन करा के आपको दिखाया हूँ। यहाँ पे क्रिएट कमांड का यूज करते हुए हमने क्या बनाया है? वर्क्स नाम का एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो आप चाहें तो डिजाइन व्यू का यूज करते हुए भी टेबल को ओपन कर सकते हैं।
क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो एसक्यूएल कमांड का यूज करते हुए टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और उन एसक्यूएल कमांड्स में से एक कमांड होता है क्रिएट, इसी का काम होता है टेबल को क्रिएट करना। तो जब भी टेबल को क्रिएट करना होगा हमको इसी फॉर्म में हमेशा लिखना होगा और लास्ट में सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। सेमी कॉलन लगाने के बाद हम इसको रन करा देंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब हम आएंगे यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए डेटा शीट व्यू पे क्लिक करेंगे या ओपन डेटा ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेबल आपका बन चुका है। अब इसमें जो भी डेटा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। 101 CID मैंने दे दिया, 201 सैलरी। देखिए ये करेंसी डेटा टाइप जो मैंने सेलेक्ट किया था ये ऑटोमेटिक इंडियन करेंसी को सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे ही 102 मैं डेटा देता हूँ 202, यहाँ पर मैंने दे दी सैलरी 8000। फिर 103 203 9000। इस तरीके से हम टेबल के अंदर डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। और एक चीज और हमने बताया था कि टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, तो वो रिलेशनशिप हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम देखिए कैसे होगा। हम क्रिएट टेबल पे आएंगे। अच्छा एक चीज और, चलिए ठीक है पहले रिलेशनशिप क्रिएट कर दें। एक टेबल और बनाने के लिए बोला है कंपनी नेम, तो इसको भी हम इस टेबल को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो फिर से हम क्वेरी पे आते हैं। देखिए तीसरा टेबल है कंपनी नाम का, तो हम टेबल का नाम सिर्फ चेंज कंपनी, और उसके बाद देखेंगे फील्ड का नाम क्या है। फील्ड नेम देखिए पहला है कंपनी आईडी, तो कंपनी आईडी को जो देखिए पर्सन आईडी के लिए मैंने PID लिखा था, तो यहाँ पे भी पर्सन आईडी है तो PID ही लिखेंगे, सेम रहना चाहिए। यहाँ पे जो कंपनी आईडी मैंने लिखा है तो CID लिखा था ना, यहाँ पे भी CID लिखेंगे। ये ध्यान देना चाहिए, हमको ध्यान देना पड़ेगा जब भी टेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर फील्ड के नेम अगर मिसमैच हो गए तो टेबल के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करने में प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या है, कंपनी आईडी, कंपनी नेम, कंपनी सिटी, 3 टेबल्स हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ CID, इसमें नंबर होगा, कंपनी नेम है तो मैं कंपनी नेम को मैं नेम लिख देता, C नेम कर देता हूँ, C_name। नेम के लिए मैं शॉर्ट टेक्स्ट, और है कंपनी सिटी, तो मैं सिटी लिख देता हूँ, C_city। रन कराते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ही सिर्फ लिखिए। देखिए रन कर गया। आप सिंपली टेक्स्ट लिख दीजिएगा, लॉन्ग टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट वो SQL में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ देखिए कंपनी नाम का भी टेबल बन गया। अब इसमें भी कुछ डाटा हम फिट कर देते हैं। तो वहां पे देखिए जो वर्क नाम का टेबल मैंने बनाया था उसमें कंपनी आईडी कितना था, 201 था, वहीं से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे भी हम कंपनी आईडी जब स्टार्ट करेंगे तो 201 से स्टार्ट करेंगे। कंपनी नेम बजाज, कंपनी सिटी अलीगढ़, 202 महिंद्रा, GKP, 203,
एप्पल दिल्ली, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, हम वर्क्स को भी सेव कर लेते हैं, और एमपी को तो हम ऑलरेडी सेव किए थे। अब देखिए हमको तीनों टेबल के बीच में सबसे पहले रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ऐसे ही डेटाबेस बनता है। देखिए एक एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस में हमने 3 टेबल्स क्रिएट कर लिया है। अब इन टेबल के अंदर अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब हम इस टेबल से अगर किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, है ना, इन टेबल से अगर हम कुछ डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन ये है कि राइट द क्रिएट स्टेटमेंट टू क्रिएट राइट द क्रिएट स्टेटमेंट फॉर वर्क टेबल। मतलब आपको क्रिएट का एक स्टेटमेंट क्रिएट करना है जिससे वर्क टेबल बन जाए। फिर लिखा है डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर गेटिंग सैलरी ग्रेटर देन 10,000। मतलब उन एम्प्लॉयज का नाम और सैलरी शो करना है ना, जिनकी सैलरी 10,000 से अधिक है। ये क्वेश्चन हमको क्वेरी लिखना है। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि ये जो 3 टेबल्स हैं, इन टेबल से हमको मतलब ये डाटा, इस डाटाबेस से, जो एम्प्लॉय नाम का डाटाबेस है, हमको उस डाटाबेस में से उन एम्प्लॉयज का नाम और सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से अधिक है। अब आप बताइए नेम किस में मिलेगा आपको? एम्प्लॉय का नेम किस में होगा? इस ईएमपी टेबल में है, ना कि वर्क्स में है, ना कि कंपनी में है। एम्प्लॉय का नाम कहाँ है? सिर्फ ईएमपी टेबल में है। और अगर सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी आपका कहाँ पे स्टोर है? वर्क नाम के टेबल में है। हालांकि सैलरी हमने किसी की सैलरी 1,000 से अधिक नहीं दिया है, हम यहाँ पे एक सैलरी 19,000 कर देते हैं। अरे सॉरी। तो आप बताइए, 2 डाटा चाहिए, लेकिन वो दोनों डाटा अलग अलग टेबल के अंदर स्टोर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेम हमको उठाना पड़ेगा यहाँ से, और सैलरी जब फेच करने की बात आएगी तो वो उठाएंगे हम वर्क टेबल से। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ईएमपी और वर्क के बीच में रिलेशनशिप होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो रिलेशनशिप का भी फंडा यहाँ समझ लीजिएगा कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मल्टीपल टेबल्स के रूप में तो इंफॉर्मेशन स्टोर होती ही होती है, लेकिन उसके साथ ये भी शर्त है कि जितने भी टेबल होंगे सारे टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कुछ टर्म कंडीशंस हैं। वो टर्म कंडीशंस ये है कि जिन 2 टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट करने जा रहे हैं, उन दोनों टेबलों में कोई कम से कम एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो सेम होना चाहिए। फिर से समझिए, 2 टेबल के बीच में, जिन 2 टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, उन दोनों टेबल में कम से कम एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो कि सेम होना चाहिए, और कॉलम का नाम ही नहीं बल्कि उसके अंदर आने वाली वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तब जाके हम 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखिए, इस टेबल में पीआईडी है और वर्क नाम के टेबल के अंदर भी पीआईडी है, और देखिए टेबल का नाम भी सेम है और उसके अंदर आने वाली वैल्यू भी मैंने सेम ही रखा है। अगर आप डिफरेंट कर देंगे वैल्यूज तो क्या प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल प्रॉब्लम आ सकती है। अगर अमित नाम के एम्प्लॉय का, अगर अमित नाम के, ये क्या हो रहा है? अगर अमित नाम के एम्प्लॉय का पर्सन आईडी 101 है, तो आप बताइए वर्क में क्या कि उसका पर्सन आईडी चेंज हो जाएगा? नहीं, पर्सन आईडी कभी चेंज नहीं होगी, वही होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि सिर्फ फील्ड का नाम नहीं सेम होना चाहिए बल्कि वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग टेबल को क्रिएट किया हुआ है। अब हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे? तो फिर से क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो मिलेगा डेटाबेस टूल्स में। डेटाबेस टूल्स टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रिलेशनशिप्स का एक आपको
एक रिलेशनशिप्स का एक को यहाँ पे ब्लॉक्स मिलेगा, इसको तो टैब बोलते हैं, इसको और एक नाम से बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, अभी वो ध्यान में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ रिलेशनशिप दिया है ना। डेटाबेस टूल में जाएंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेबल्स के नाम आ गए हैं। तो हम सबसे पहले टेबल्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ईएमपी टेबल था, तो हमने ईएमपी टेबल को ऐड कर लिया इस तरीके से। जैसे ऐड पे क्लिक करिए, देखिए ईएमपी टेबल यहाँ पे आ गया, इसमें पीआईडी प्राइमरी की है। फिर दूसरे पे वर्क टेबल था, तो हम वर्क को इंसर्ट कर लेते हैं। और तीसरे पे कंपनी आईडी है, कंपनी आईडी को इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए जिन टेबल्स के बीच में हमको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, उन टेबल्स को हमने क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। देखिए एडिट टेबल रिलेशनशिप में हम क्या करेंगे, यहाँ क्रिएट एक डायलॉग बॉक्स आएगा एडिट रिलेशनशिप का, हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए लेफ्ट टेबल का नाम पूछ रहा है, तो लेफ्ट में टेबल का नाम क्या है, ईएमपी, मैंने दे दिया। राइट टेबल का नाम क्या है, वर्क्स। पहले 2 टेबल के बीच में, एक साथ 3 टेबल के बीच में नहीं बनेगा। अब दोनों में कॉलम कौन सा कॉमन है, तो ईएमपी में भी पीआईडी है और वर्क में भी पीआईडी है। देखिए ध्यान से देखो, दोनों कॉलम सेम है। अब इसको हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा ज्वाइन टाइप, किस टाइप से ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया, देखिए पीआईडी इस टेबल का इस टेबल के साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो गया, क्रिएट हो गया। हमने क्या किया कि हमको इस ईएमपी टेबल से सिर्फ पीआईडी को एक्सेस करना था, तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने क्वेरी में लिखा सेलेक्ट, क्या है, कमांड है जो करेगा क्या, सेलेक्ट करेगा। कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना था, पीआईडी, किस टेबल से, ईएमपी टेबल से। तो हम जब भी किसी टेबल से किसी पर्टिकुलर फील्ड को एक्सेस करना होगा, और जैसे इस कमांड को हम रन कराएंगे, देखिए ध्यान से, ईएमपी टेबल से उसमें 4 कॉलम थे, लेकिन सिर्फ कौन सा कॉलम एक्सेस हो गया, पीआईडी। इस तरीके से हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हुए किसी भी डेटाबेस से हम इस तरीके से किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या हम एक ही कमांड को, एक ही फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, हम जितने फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं हम कॉमा करके ऐड करते जाएंगे। अब हमने लिख दिया कॉमा करके नेम, इसका मतलब क्या हो गया, सेलेक्ट कमांड करेगा क्या, ईएमपी टेबल से पीआईडी कॉलम को और नेम वाले कॉलम को एक्सेस करेगा। फिर से रन कराते हैं, देखिए इस बार 2 कॉलम आ गया, पीआईडी का कॉलम एक्सेस हो गया और नेम का कॉलम एक्सेस हो गया। इसी तरीके से डेटाबेस से जब हम, अब चूंकि हम लोग तमाम सारी वेबसाइट का यूज करते हैं, तो हमको एसक्यूएल कमांड देने की जरूरत नहीं है, उन एसक्यूएल कमांड की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। ये जब आगे पढ़ेंगे ना, जावा वगैरह पढ़ेंगे, या डायनेमिक वेबसाइट के लिए जब आप पीएचपी वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे इनको, इन मतलब प्रोग्रामिंग करके इनको ऐड कर दिया जाता है। तो हम बटन पे क्लिक करते हैं, मतलब इंटरफेस हमको प्रोवाइड किया जाता है, जिसपे जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कमांड की तरीके से रन करता है, उसके बैकग्राउंड में कमांड की प्रोग्रामिंग की गई होती है। फिर वो कमांड जैसा जिस भी टाइप का कमांड होगा वैसा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब हम चाहते हैं सारे कॉलम एक्सेस हो जाएं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक ही बार में सारे डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली एस्ट्रिक लिख दीजिए। एस्ट्रिक का मतलब सेलेक्ट, एस्ट्रिक का मतलब ऑल कॉलम्स फ्रॉम ईएमपी टेबल, मतलब ईएमपी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे डेटा एक्सेस हो जाए, सारे के सारे डिस्प्ले हो जाए। देखिए पूरा का पूरा एक्सेस हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमको सारे डेटाबेस से हमको सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ऐसा लिख के आ जाए कि हमको
उस पर्सन का, उस एम्प्लॉय का नेम, स्ट्रीट और सिटी डिस्प्ले कराइए जिसकी पर्सन आईडी 101 हो। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, आपसे कह दे कि हमको उस पर्सन का नेम चाहिए जिसकी पर्सन आईडी 101, हमको पूरा नहीं चाहिए, ध्यान ध्यान से समझिएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि हमने पीआईडी को सेलेक्ट किया तो पीआईडी के कॉलम की जितनी वैल्यू थी डिस्प्ले हो गई, फिर हमने नेम को सेलेक्ट किया तो नेम के कॉलम की, नेम के डोमेन में जितनी वैल्यू थी सारी वैल्यू डिस्प्ले हो गई। हमको सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ उस बंदे का नेम चाहिए डिस्प्ले कराना है जिसका पर्सन आईडी 101 हो। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम फिर से क्वेरी पे आते हैं। मैंने क्या कहा है, हमको उस बंदे का क्या चाहिए, नेम चाहिए। सेलेक्ट नेम, कहां से, फ्रॉम ईएमपी टेबल से नेम को सेलेक्ट करना है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वेयर एक क्लाज होता है। जब भी कंडीशन कुछ किसी वैल्यू को किसी स्पेसिफिक कंडीशन के तहत एक्सेस करनी होती है तो हम एसक्यूएल के अंतर्गत वेयर क्लाज होता है जिसका हम यूज करते हैं। तो वेयर यहाँ पे क्लाज है, वो कंडीशन क्या है, क्लाज क्या है, क्लाज ये है कि जहां पे पीआईडी बराबर होनी चाहिए किसके, 101 के, है ना। तो सेलेक्ट कमांड क्या करेगा, नेम को सेलेक्ट करेगा, कहां से, ईएमपी टेबल से। लेकिन उसके लिए शर्त ये है, सिर्फ उसी नेम के अंदर मौजूद उसी वैल्यू को एक्सेस करनी है जिसकी पर्सन आईडी कितनी होनी चाहिए, 101। तो हमने क्या किया, रन किया। अब देखिए सिर्फ उसी पर्सन का नेम दिखा जिसकी पर्सन आईडी 101 है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन टेबल, देखिए इस टेबल से क्या निकल के आया है, सिर्फ अमित का नाम निकल के आया है और बाकी सारी डिटेल्स हिडन कर दी गई। अब अगर ऐसे हमको और भी फील्ड को सेलेक्ट करना है, नेम हो गया, हम चाहते हैं उसका स्ट्रीट, फिर सिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए तो सिंपली हम लिख देंगे, कॉमा कर करके आप लिखते जाइए। देखिए अमित, NH, है ना, NH24 GKP, सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी एम्प्लॉय की जिसका पर्सन आईडी 101 था। हम चाहते तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर पीआईडी इज इक्वल टू 101, रन करा देंगे। देखिए इसमें पूरी की पूरी डिटेल आ गई, सिर्फ उसी पर्सन का रिकॉर्ड आया है जिसका पर्सन आईडी 101 है।